स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स क्लास में हम कर रहे थे क्लास 11 का आपका 14.2 तक हम कर चुके हैं। 14.3 है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का। इसका आपका पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई कनेक्टिंग वर्ड। आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड स्टेटमेंट है रादर, और वो हमको उसको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक इनटू द कंपाउंड स्टेटमेंट। पहले बताना है कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है, और कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है जो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ध्यान से देखो, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ये एक सेंटेंस है आपका, एंड ये आपका दूसरा सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंड जो है ये आपका कनेक्टिंग वर्ड हो गया। क्या हो गया आपका, ये कनेक्टिंग वर्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, एक स्टेटमेंट आपका ये वाला हो गया कि ऑल रैशनल नंबर आर रियल, और दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी बात पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा आपका स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको सिंपल दिख रहा है, आपको यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के देखोगे ध्यान से तो आपको खुद दिख जाएगा। यहाँ पे ये और से जुड़ रहा है, सेंटेंस जुड़ रहा है। आपके दो सेंटेंस है कि किसी भी इंटीजर के स्क्वायर करेंगे तो या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा। तो यानी आपके पास में क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज पॉजिटिव। दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया आपके पास, दो कंपोनेंट सेंटेंस हो गए रादर। तो कनेक्टिंग वर्ड कौन सा आ गया, कनेक्टिंग वर्ड आपका आ गया और आपके सेंटेंस हो गए ये वाला सेंटेंस हो गया, और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है। वो कह रहा है द सैंड हीट अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। जो रेत होती है, द सैंड हीट अप इन द सन but and does not, मतलब गर्म तो हो जाएगा धूप में लेकिन ठंडा नहीं होगा अंधेरे में। कूल डाउन एट नाइट। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे ध्यान से जो एंड से जोड़ रहा है वाला, तो कनेक्टिंग वर्ड आपका क्या होगा, एंड हो गया। और एक सेंटेंस होता है सैंड हीट अप इन द सन, सन के गर्मी से जो रेत होता है वो गर्म हो जाता है। और एंड सैंड डज नॉट कूल डाउन एट नाइट, ये आपके दो सेंटेंस हो। कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सारे सेंटेंसेस को आपको लिख के समझाएं। वी कैन गिव यू जस्ट अ हिंट टू राइट दैट। अब देखो अगला है एक्स की वैल्यू है आपकी 2 और एक्स की वैल्यू आपकी 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये रूट है इसकी, आर द रूट ऑफ इक्वेशन। अब आपकी इक्वेशन क्या देगी, 3x स्क्वायर है माइनस का एक्स माइनस का टेन इक्वल टू 0। यानी कि अब आपको देखो आज रूट्स, अब यहाँ पे देखो 3 एंड 2 एंड 3, तो ये एंड से जोड़ा सेंटेंस आपका। तो अब आपके कॉम्प्लेक्स सेंटर आपका जो कॉम्पोनेंट है वो क्या है, एक्स इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। तो बच्चों ये आपका एक रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर अभी तक, बस हमारी है। दूसरा रूट क्या जाएगा इसी तरीके से, आपको एक्स इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। पहला क्वेश्चन समझ आ गया। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर। हमें पहले क्या करना है, क्वांटिफायर को चूज करना है। और क्वांटिफाई होते हैं एक्चुअल में, क्वांटिफाई होते हैं स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब स्टेटमेंट को दिखाते हैं कि स्टेटमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है।
यानी कि स्टेटमेंट का, और हम देखें इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। हमें इसका क्या निकालना है, इसको निगेशन। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, यहाँ पे याद है आपको, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको निगेशन मतलब क्या होता है आपका, इसका नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है डिनाइल। तो देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट जो है ये आपको क्वांटिफायर है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, मतलब निशाना करने वाला कि देयर एग्जिस्ट। आपने देखा ना निशाना रहता है कि भाई ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट जो होगा ये तो होगा आपका क्वांटिफायर। क्या होगा ये आपका क्वांटिफायर। और निगेशन क्या जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका निगेशन क्या जाएगा, निगेशन हो जाएगा आपका देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। बच्चों बात समझ आ गया, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन। फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है बच्चों, एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन, इससे छोटा जाएगा ये आपका एक्स प्लस वन से। ठीक है बच्चों, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन, जो आपका एक्स होगा वो एक्स प्लस वन से छोटा होगा। बच्चों बात हमारी यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें बताना है फॉर एवरी रियल नंबर। फॉर एवरी जो जाएगा ये आपको क्या होगा, क्वांटिफायर होगा, ये क्या होगा आपका क्वांटिफायर। अगर मैं इसका नेगेशन लिखूं तो नेगेशन में सच में क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एवरी रियल नंबर देयर एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स इज नॉट लेस देन, है ना, यहाँ पे सिर्फ आपके लगाने यहाँ पे एक्स इज नॉट लिख देंगे बस यहाँ पे, तो इसका ये आपको नेगेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब क्या है, एक्स इज यहाँ पे आप लगा दो नॉट लेस देन, तो आपका क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली फाइनल है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बताओ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देयर एग्जिस्ट कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। थर्ड क्या है, देयर एग्जिस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वांटिफायर के साथ साथ देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट आ गया आपका एक कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, यानी कि हर एक स्टेट के लिए इंडिया के पास का कैपिटल है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, यानी कि हर एक स्टेट के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं है, वो का निगेशन। बच्चों बताओ कुछ बात, कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे, सिर्फ आपको दिखाना इसका डिनाइल दिखाने का, दिखाना इसका डिनाइल। ये सेंटेंस का उल्टा क्या होता है, सेंटेंस को हम देखें तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात हमारी यहाँ पे, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। इस तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो चलो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ, जो आपके स्टेटमेंट है वो नेगेशन में है नहीं है, वो एक दूसरे का नेगेशन है नहीं है। यानी कि आपको क्वेश्चन देखना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। ये इसका नेगेशन ये वाला है नहीं है, या फिर इसका नेगेशन ये वाला है नहीं है, तो हम इसको उठा लेते हैं। नेगेशन मतलब क्या होता है इसका, डिनाइल। तो अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज नॉट ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। और नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, ये होना चाहिए था। बट स्टेटमेंट क्या आपका, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इन दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। हेंस स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट नेगेशन, ये इसका नेगेशन नहीं है, नेगेशन ऑफ दी क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। यहाँ पे फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, बताना आपका एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। कहता है यहाँ पे एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। आपका पहला कह रहा है कि सनराइजेस और मून सेट, तो क्या ये कंडीशन एक साथ पॉसिबल है कि सनराइज भी हो जाए और मून सेट भी हो जाए? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सक्लूसिव। अब क्यों हो जाएगा एक्सक्लूसिव यहाँ पे, फॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू सन टू राइज एंड मून टू सेट टुगेदर। बिकॉज
not possible to sun, rise and moon set together। तो ये चीज एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको मिला जाएगी, हमारा हो जाएगा एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव। अगला है आपका, तो अगला वाला इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल सा भी है। तो ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की या तो पड़ेगी पासपोर्ट की, या तो पड़ेगी आपको ड्राइविंग लाइसेंस रेशन कार्ड की। सेकंड वाला क्या है आपका, टू अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, टू अप्लाई ए ड्राइविंग लाइसेंस, टू अप्लाई ए ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई ए डीएल, शॉर्ट में लिखता हूँ डीएल, ठीक है, थोड़ा सा हमारा टाइम जाए। यू शुड हैव, आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव या तो राशन कार्ड हो, रेशन कार्ड, और आपके पास कोई और एक आईडी प्रूफ हो, जैसे कि पासपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक कंडीशन पॉसिबल है, इनमें से हम किसी एक कंडीशन को यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंक्लूसिव, यानी उसका दोनों भी होंगे तभी काम चल जाएगा, एक हो तब भी काम चल जाएगा, पासपोर्ट हो तभी चल जाएगा आपका, और रेशन कार्ड हो तभी चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे इंक्लूसिव, बिकॉज वी कैन हैव बोथ रेशन कार्ड एंड पासपोर्ट टू अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, यू शुड हैव रेशन कार्ड और पासपोर्ट। सो इंक्लूसिव मतलब क्या हो जाएगा, बिकॉज ए पर्सन कैन हैव बोथ। तो उसके पास वो भी राशन कार्ड भी हो सकता है, वहां पे आपका क्या होता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। तो बात में यहाँ पे तो कैसा होगा आपका इंक्लूसिव हो गया, कैसा होगा यहाँ पे ये आपका इंक्लूसिव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 वाला क्या है आपका, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो सारे के सारे पॉजिटिव जो ऑल इंटीजर हैं वो या तो नेगेटिव ही होंगे या पॉजिटिव। ऑल इंटीजर आर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों को एक साथ मान लें। या तो हम कहीं पे लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, या फिर हम कहीं पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहां पे, पॉजिटिव। तो आपको क्या आ जाएगा आंसर आपका एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो आपका इंटीजर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बिकॉज क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल इंटीजर बी बोथ नेगेटिव, बिकॉज ऑल इंटीजर, जो आप कहीं लिखने जा रहे होंगे, ऑल इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जहां पे हम इंटीजर लिखते हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे वहां पे पॉजिटिव लिखेंगे। यानी जब भी हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं आपको नेगेटिव इंटीजर को लेना है या फिर आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बट एक साथ उनको आप नहीं ले पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात में आ गया यहाँ पे। चलिए, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब मैंने इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि हम जो है आपको 13.14.3 को आप अलग से वीडियो में समझा सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय इट, बाय बाय फॉर नाउ।